कोरोना वायरस से बाद में आदमी मरेगा, किसी वायरस से बाद में मरेगा, बाथरूम के गंदगी से पहले मर जाएगा। से मीरा भाईंदर मनपा भ्रष्टाचार की नगरी बन गई है। 2800 करोड़ की बजट वाली मनपा में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मीरा भाईंदर के सरकारी शौचालय की बदल रही तस्वीर। ठेकेदार की लापरवाही के कारण स्वच्छता अभियान में मिले पुरस्कार पर उठने लगे हैं सवाल। और रंग रंगोटी कलर ये दिखा करके शहर के अंदर ये वहाँ पे पुरस्कार ले लेते हैं। इनका पुरस्कार का हक थोड़ी होता है, उस पुरस्कार का हक होता है यहाँ के कर्मचारी और यहाँ का नागरिक। दिल्ली से एक सर्वे टीम मीरा भाईंदर के शौचालयों की सर्वे करने मीरा भाईंदर में क्या आई। पालिका अधिकारी सहित ठेकेदार प्रशांत पारकर, जीतू मात्रे, विजय पाटिल के कान खड़े हो गए हैं। कई कर्मचारी झाड़ू और पोछा लेकर दिन रात शौचालय की साफ सफाई में लगे दिखाई दिए। शौचालय की इस तरह साफ सफाई देखकर परिसर की जनता खुशी से फूली नहीं समा रही है। शहर के नागरिकों ने दिल्ली से आई हुई सर्वे टीम का धन्यवाद किया कि इसी बहाने शौचालय का रंग और रूप बदलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन दिल्ली की टीम अभी रवाना भी नहीं हुई और आम जनता की खुशियों को जैसे नजर लग गई। साफ सफाई के बाद फोटोबाजी जैसे ही खत्म हुई, शौचालय के हाल बद से बदतर अवस्था में आ गए। सर आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ, इधर ही बगल में रहता हूँ। शौचालयों में भी मतलब बहुत अच्छा सुविधा हो गया है, डब्बा चाय का अच्छा सुविधा, डब्बा तो मैं लेके आता हूँ यहाँ पे जब बाथरूम जाना रहता है तो मुझे। तो पालिका के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने डब्बा दिया है, वो क्या डब्बा वब्बा कुछ नहीं, हो तो इधर के अधिकारी बोलते 5000 में इतना काम नहीं होगा बोलते हैं। पानी की सुविधा नहीं है, पानी करने में तभी साफ होगा। अच्छा, नल है कि नहीं इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोग ड्रम भराते हैं तो 40-35 ड्रम भरते हैं तो फिर धुवाते हैं। संडास साफ नसतो, त्या संडासला पाणी नाही, माणसं तंबरेला घेऊन जातात, लाईट नसतात कधी कधी, काय करणार माणसं? दिवस आड करून करतो तो, 2 दिवस 3 दिवस आड करून करतो। पहली बात तो बाथरूम में डब्बा नहीं है, 1 या 2 डब्बा है। ऊपर जेंट्स टॉयलेट 4 है, 4 में से तो 2 टॉयलेट तो खराब है, 1 का दरवाजा नहीं है और एक पूरा चौका हो चुका है जो बीच की लाइन है, उसकी साफ सफाई नहीं हुई अभी तक। अब ठेकेदार प्रशांत पारकर के बारे में क्या क्या बताएं आपको। बस इतना जान लें कि अपनी ठेकेदारी में इन्होंने ऐसे ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो शायद ही कोई ठेकेदार कर पाएगा। बीते महीने सफाई कर्मचारियों ने जैसे ही पगार की बात की, सीधे शौचालय और नौकरी दोनों जगह से बाहर का रास्ता दिखाने में वक्त नहीं लगाया पारकर साहब ने। इस नेक काम में जमकर साथ दिया मनपा उपायुक्त रवि पवार ने। सभी शौचालय के दुरुस्तीकरण का बेजोड़ तीर निकाल गरीब साफ सफाई कर्मचारियों पर दे मारा। वो और बात है कि ऐसी कोई दुरुस्तीकरण योजना लागू नहीं हुई। हालात जस के तस हैं। लगाम लगाने वाली जो बात करते हैं उसका एक ताजा उदाहरण देखिए। वीआईपी दरवाजा है यहाँ पे, गांव खेड़े में भी ऐसी शौचालय की हालत नहीं रहती है, बस से बदतर शौचालय के आप एक उदाहरण देखिए। ठाकुर मॉल से मतलब दहिसर चेकनाका से लेकर के काजूपाड़ा तक 23 शौचालय का मैंने दौरा किया। उस 23 शौचालय में सिर्फ 2 शौचालय मुझे सफाई दिखी। एक महाजनवाड़ी के जाम्बुल गली के अंदर एक शौचालय थी, वहां पे विभाग ने 2 महीने के अंदर मेरे हिसाब से करोड़ रुपया है, मानी 1 करोड़ से ज्यादा रुपया उन्होंने ठेकेदारों को रिलीज किया है। उन्होंने क्या देखा? रवि पवार जी उनके एसआई ने कितने शौचालय का मुआयना किया, कब कब सफाई किया? एक भी कर्मचारी के ड्रेस नहीं है, एक के पास सामग्री नहीं है। आपको बता दें, सरकार के नियम अनुसार रोजगार भत्ता भले ही फिक्स हो, लेकिन प्रशांत पारकर और विजय पाटिल अपनी सहूलियत के हिसाब से साफ सफाई कर्मचारियों को पगार देते हैं। यहाँ के कर्मचारी को ढंग से पाउडर मिलता नहीं, ढंग से एसिड मिलता नहीं, साफ सफाई करने की जो सामग्री है वो ठेकेदार देता नहीं। दूसरी बात है कि ठेकेदार इसके पहले जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी थे उनको 3000 रुपया पेमेंट देती थी। मुझे बताइए आज महंगाई किस दर तक चली गई है और इस देश के अंदर इतनी बड़ी महंगाई में 3000 में कोई भी सफाई कर्मचारी क्या काम करेगा? दरवाजा लगेगा, हफ्ते में 4 दिन पानी बंद रहता है, नल का प्रॉब्लम है, प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है। फिर वो जो यहाँ पे साफ सफाई कर्मचारी है वो बोलता है कि मोटर खराब हो गया है, मोटर के लिए हमने ठेकेदार को बोला है बट ठेकेदार जल्दी करवाता नहीं है। उसके लिए पहली बात तो है, दूसरी बात दरवाजा नहीं है हर बाथरूम में, गंदगी वैसी है। जब वो सफाई कर्मचारी को बोलो कि भाई इतनी गंदगी क्यों है, तो बोलते हमको केमिकल नहीं मिल रहा है, साफ सफाई का सामान नहीं मिल रहा है, प्लस 5000 रुपए सैलरी मिल रहा है, तो भाई इतने सैलरी में इतना ही काम होता है। अगर विरोध किया तो जेल का रास्ता तय समझो। कहा जाता है कि राजनीति के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनका उठना बैठना है, असर तो दिखाई देगा ही। प्रशांत पारकर व तुषार वालकर की करण मेंटेनेंस और श्री स्वामी समर्थ कंपनी छोटे मोटे घोटाले पर यकीन नहीं करती। कुछ बड़ा करने का संकल्प ही उन्हें यहाँ तक ले आया है। आपको बता दें
जैसे ही साइन मेंटेनेंस ब्लैकलिस्ट हुई, करण मेंटेनेंस व श्री स्वामी समर्थ के नाम पर नया प्रोजेक्ट फिर एक बार अपने हाथ में ले लिया। ब्लैकलिस्ट हुई कंपनी और नई कंपनी के मालिक दोनों एक ही हैं। ये हम नहीं कहते, दस्तावेज बताते हैं। ठेकेदारी के लिए जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए हैं वो एक ही ठेकेदार के हैं। मीरा भाईंदर मनपा के अंदर बांधकाम डिपार्टमेंट ने साइन नाम का ठेकेदार, जो पिछले 3 साल से ठेकेदारी उन्होंने किया या 5 साल का किया, उन्होंने 5 साल के ठेकेदारी में 1 साल में शौचालय की साफ सफाई को लेकर करके उन्होंने 1 साल का 9 करोड़ रुपया, तो 5 साल का मीरा भाईंदर मनपा ये सफाई ठेकेदार साइन, अभी उसका नाम बदल दिया गया है, अभी आ गया है श्री स्वामी समर्थ, यानी भगवान के नाम दे करके वो सफाई कर्मचारी भगवान के नाम पे भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने दे दिया है करण मेंटेनेंस, पहला था साइन मेंटेनेंस, लेकिन कर्मचारी वही है, ठेकेदार वही है, अधिकारी वही है। 61 रुपया एक भांडे के पीछे, जो शौचालय की जो सीट होती है वो सीट का, एक सीट का सफाई का कितना दे रही है अभी? 61 रुपया सिर्फ सफाई का। उसके बाद अभी ये महीने से उसको देने वाले 85 रुपया। सफाई कर्मचारियों की पगार देते समय कुछ और बैंक स्टेट कुछ और, इस तरह के फेरबदल करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। उपायुक्त रवि पवार ने कहा कि अगर शौचालय ठेकेदार समय समय पर साफ सफाई नहीं करेंगे, सफाई कर्मचारी को उचित पगार नहीं देंगे, तो ठेकेदार पर 4 गुना या कई गुना दंड लगेगा। नहीं, देखिए, इससे पहले जो भी एग्रीमेंट हुआ था ना, वो एग्रीमेंट सिर्फ उनका साफ सफाई का एग्रीमेंट था, लेकिन हमने अभी इस बार सब इनकॉर्पोरेट किया है। उसका जो भी देखभाल दुरुस्ती है, मतलब जो भी वहाँ पे टूट फूट है, देखभाल है, वो सब उसको करना है। उसके साथ उसको साफ सफाई भी रखना है, और साफ सफाई भी वो बहुत अच्छी तरह से उसको रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि हर टॉयलेट में मिरर रहेगा, हर टॉयलेट में सोप डिस्पेंसर रहेगा, हर टॉयलेट में एग्जॉस्ट फैन रहेगा, बाल्टी रहेगी, पानी की सुविधा रहेगी, ट्यूब रहेगी। और अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं है तो एक चीज, हर एक चीज के लिए 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, और हमने ऐसा उसको पर डे फाइन रखा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। ये कब करेंगे? इन्होंने आज तक के कितने उनसे पेनल्टी लिया है, दंड वसूला है, उसका हिसाब देवे, जनता को बतावे। मैं बोला ना, श्वेत पत्रिका जारी करना है वो। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बातों से दंड लगेगा या हकीकत में कुछ होगा भी। 70 दिखाएंगे, इसको 65 भी नहीं रहते, 60 भी नहीं रहते। इनके 30 से 40 कामगार में लोग सफाई करते हैं, और बाकी का कामगार का खाली रजिस्टर पे साइन रहता है। और उनका कौन लेता है? ठेकेदार। और ठेकेदार के माध्यम से दूसरा कौन लेता है? यूनियन वाले। तो इस प्रकार का आंख मिचौली करके इस शहर के अंदर पूरी महापालिका जो है जनता की पैसा का लूट मचा के रखा है। कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये कहीं 1-2 जगह की सफाई वहाँ के अधिकारी को लाते हैं, उनको गाड़ी में, VIP गाड़ी में बिठाते हैं, बढ़िया से उनको खाना पीना खिलाते हैं, टेबल के नीचे से रिश्वत देते हैं, और अच्छी जगह एरिया दिखा करके पुरस्कार बटोर करके लेते हैं। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं आपको कांतिलाल बांगर है, देखिए 20 बार उनको मैं कॉल किया रहूंगा, 20 बार सेम डे को 20 बार कॉल किया रहूंगा। उसके बाद भी ना तो बाथरूम साफ सफाई हुई, ना दरवाजा लगा। फिर मैंने तुषार वॉलकर, उसको भी कॉल किया था। तो ये देखिए, तुषार वॉलकर जो यदि का ठेकेदार है, उस सफाई होता है शौचालय में? नहीं, नहीं होता है। तो वो पालिका बहुत अधिकारी गंदा तो कहते हैं हमने डब्बा दिया है, आप डब्बा लेके घर से आई हैं, क्यों ऐसा? डब्बा देते हैं क्या यहाँ पे? डब्बा देते हैं? कहाँ डब्बा है? डब्बा नहीं रहता है, पानी नहीं रहता है। साफ सफाई रखते हैं लोग? नहीं, बहुत गंदा रहता है। कितना तकलीफ होता है आप लोगों को? बहुत तकलीफ।